नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम नाटक, जो कि 7 अंकों का नाटक है। और हम लोग उस 7 अंकों में आज तीसरे अंक को पढ़ रहे हैं। कौन सा अंक पढ़ रहे हैं भैया? तीसरे अंक को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आपको बता दें कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा 2 नदियों के साथ नाटक का प्रवेश होता है। और अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ लिया था कि मुरला का ही वाक्य था, तमसा, हाँ मुरला कह रहे हो, तमसा का श्लोक हम लोगों ने पढ़ा। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कबरी कमाननम करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी विराभते वनमेति जानकी। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज उसी के बाद मुरला आती है, तमसा के बाद ही, कि विरह व्यथा की भांति जानकी जी का वन में प्रवेश हो रहा है। तो अब उसके बाद मुरला कहती है इयम ही सा। क्या कही गुरु जी? इयम ही सा, यह सीता, यह वही सीता है। मुरला कहती यह वही सीता है। कौन? किसलयम इव मुग्धम बंधनादिप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घशोकः ग्लपयति परिपाण्डुः क्षाममस्याः शरीरम् शरदिजिवघर्मः केतकी गर्भपत्रम् किशलयम इव मुग्धम बंधनादे प्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घशोकः ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरम् शरदिजिवघर्मः केतकी गर्भपत्रम् शरदिजिवघर्मः केतकी गर्भपत्रम् किशलयम इव मुग्धम बंधनादिप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घशोकः ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरम् शरदिजिवघर्मः केतकी गर्भपत्रम्। तो भैया क्या कहेंगे? हृदय कमल शोषी, हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला। क्या कहा? हृदय कमल शोषी, हृदय कमल को सुखा देने वाला, अर्थात हृदय रूपी जो कमल को सुखा देने वाला। दारुणः अत्यंत कठोर, दीर्घ शोकः और चिरस्थायी शोक, बहुत समय तक रहने वाला शोक। क्या कहा? हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः, अर्थात हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला अत्यंत कष्टदायी और दीर्घकालिक शोक, बहुत लंबे समय तक रहने वाला शोक। क्या कहा गुरु जी? बंधनात्, क्या कहा? बंधनाद् विप्रलूनम। भैया डंठल से टूटे हुए। किससे टूटे हुए? बंधन से टूटे हुए या डंठल से टूटे हुए। मुग्धम अत्यंत मनोहर। क्या गुरुजी? अत्यंत मनोहर। क्या कहा? अत्यंत मनोहर। किसलयम इव, नवीन नवीन किसलयों के जैसे, मनोहर मनोहर पल्लवों के समान। अत्यंत, देखिए का अर्थात डंठल से टूटे हुए या अपने मूल भाग से टूटे हुए। किससे टूटे हुए? मूल भाग से टूटे हुए। अत्यंत मनोहर, अत्यंत मनोहर किसलयम इव, नवीन नवीन पल्लव के समान, नवीन नवीन पल्लव के समान। क्या कहा गुरुजी? सीधे सीधे कहेगा परिपांडु, पीले पड़े हुए।
परिपांडु अत्यंत पीले पड़े हुए, तथा क्या कहा, अत्यंत पीले पड़े हुए क्षामम अस्याः शरीरम, क्षामम अस्याः शरीरम, अत्यंत पीले पड़े हुए कृश इस सीता के शरीर को। क्षामम मतलब कृश, क्या कहा गुरु, क्षामम मतलब कृश, अत्यंत कृशकाय, पीले पड़े हुए अत्यंत कृशकाय अस्या शरीरम, इस सीता के शरीर को, इस सीता के शरीर को। घर्महा, घर्मा मतलब घाम, क्या कर रहा है गुरु जी, घर्मा मतलब घाम, इतना मलिन बना रहा है, इतना मलिन बना रहा है, क्या कर रहा है, इतना मलिन बना रहा है, जैसे शरदी जीव घर्मा, इसके शरीर को अत्यंत मलिन बना रहा है, जैसे गुरुजी आप कहेंगे शरदी जीव घर्मा, शरदकालीन जो धूप होते हैं, केतकी गर्भपत्रम, जैसे केतकी के फूल को बना देता है, जैसे केतकी के अंदर के फूल को बना देता है, तो केतकी के फूल के अंदर पत्ता होता है, उसको एकदम सिकोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार से यह सीता का शरीर भी अत्यंत कृशकाय हो गया है। तो क्या कहा, किशलयम इव मुग्धम बंधनाद् विप्रलूनम, हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घशोकः, ग्लपयति परिपाण्डुक्षाममस्याः शरीरम, शरदजीव घर्मः केतकी गर्भपत्र, अर्थात शरतकालीन घाम के समान, शरदकालीन तीक्ष्ण धूप के समान, केतकी गर्भपत्रम, केतकी गर्भ के पत्रे के जैसे, मतलब केतकी के गर्भ में जो पत्ता होता है, शरदकालीन का घाम जो होता है, अत्यंत उसको भी क्षीण कर देता है, दुर्बल कर देता है, कृशकाय कर देता है। ठीक उसी प्रकार से ही पीला पड़ा हुआ अत्यंत कृशकाय इस सीता के शरीर को ग्लपयति, गला देता है, क्या कर देता है, ग्लपयति, गला देता है, मलिन बना रहा है, क्या बना रहा है, मलिन बना रहा है। तो भैया सीधे कहेंगे कि परिपांडु अत्यंत पीले पड़े हुए क्षामम कृशकाय अस्याह, इस सीतायाः शरीरम, इस सीता को शरीर को, इस सीता के शरीर को ग्लपयति, गला देता है, क्या कर रहा है, गला दे रहा है, जैसे शरदजीव घर्मः, जैसे शरदकालीन का घाम, शरदकालीन का तीक्ष्ण ताप केतकी के गर्भ के अंदर पत्ते को बना देता है, गला देता है, ठीक उसी प्रकार से जो हृदय रूपी शोक है, क्या है, हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला जो अत्यंत करुणादायी, अत्यंत दारुण, अत्यंत कठोर जो शोक है, दीर्घ शोक, लंबे समय वाला शोक है, वह इस सीता के शरीर को अत्यंत कृशकाय पीले शरीर को गला देता है, जैसे शरतकालीन का घाम केतकी के पत्र को गला देता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो हृदय में अत्यंत कठोर लंबे समय तक का शोक है, वह सीता के शरीर को भी एकदम भरिया सब गला दे रहा है। तो किशलयम इव मुग्धम बंधनाद् विप्रलूनम, हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घशोकः, ग्लपयति परिपाण्डुक्षाममस्याः शरीरम, शरदजीव घर्मः केतकी गर्भपत्रम, अतः हृदय कमल शोषी, हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला, दारुणः अत्यंत कठोर, दीर्घ शोकः और लंबे समय तक वाला जो चिरस्थायी शोक है, क्या है गुरुजी, लंबे समय तक जो चिरस्थायी शोक है, बंधनाद् विप्रलूनम, अपने डंठल से टूटे हुए, अपने डंठल से टूटे हुए, अत्यंत मुग्धम मनोहरम, किशलयम एवं नौ पल्लव के समान, परिपांडु अत्यंत पीले पड़े हुए, क्षामम दुर्बल कृशकाय अस्याह सीतायाः, इस सीता के शरीर को ग्लपयति, गला देता है,
क्या गला देता है? तो सीता के शरीर को क्या गला देता है? दीर्घ शोकः। दीर्घ शोक जो है सीता के शरीर को ही अत्यंत गला दे रहा है। क्या कर दे रहा है? गला दे रहा है। और कैसा है? तो भैया हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः। दीर्घ शोक कैसा है? तो हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला है दीर्घ शोक। दीर्घ शोक कैसा है? हृदय रूपी कमल को सिखा देने वाला अत्यंत कठोर है दीर्घ शोक। और वही दीर्घ शोक इस सीता माता के शरीर को, पीले पड़े हुए शरीर को, अर्थात पीले पड़े हुए अत्यंत कृशकाय इस सीता के शरीर को भी गला देता है। जैसे शरदकालीन घर में जो शरदकालीन का घाम होता है वह केतकी के पत्ते के अंदर, केतकी के गर्भ के अंदर छुपे हुए पत्ते को जला देता है, गला देता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो दीर्घ शोक है सीता के हृदय को या सीता के शरीर को भी गला देता है। मुरला कह रही है सीता के बारे में, क्या कह रही है? यम हिसा या सीता किशलयम इव मुग्धम बंधनाद् प्रलूनम। किशलयम इव मुग्धम बंधनाद् प्रलूनम। हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः। ग्लपयति परिपाण्डो क्षाममस्या शरीरम। शरदिजिवघर्मः केतकी गर्भपत्रम। शरदिजिवघर्मः केतकी गर्भपत्रम। तो क्या कहा? हृदय कमल शोषी, हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला, दारुणः अत्यंत कठोर, अदीर्घ शोक और दीर्घ शोक, बंधनात् डंठल से, विप्रलुम टूटे हुए, अत्यंत मनोहर, किसलय नवीन नवीन पल्लव के तुल्य, नवीन नवीन पल्लव के समान, अत्यंत परिपांडु अत्यंत पीले पड़े हुए, क्षामम कृशकाय अस्याह शरीरम इस सीता के शरीर को, ग्लपयति गला दे रहा है, इस सीता के शरीर को उसी प्रकार से मलिन बना रहा है। अर्थात सीता के शरीर को कौन मलिन बना रहा है? तो सीता के शरीर को दीर्घ शोक मलिन बना रहा है। और दीर्घ शोक कैसा है? अत्यंत कठोर है। और कैसा है? तो हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला है। हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला अत्यंत कठोर क्या है? दीर्घ शोक है। और बंधनात् वितृणम अर्थात अपने, यही कहा बंधन से, मतलब भैया अपने मूल भाग से टूटे हुए, ठीक है ना, अत्यंत मनोहर, नए नए पल्ले के सब, नए नए पत्ते के समान, अत्यंत परिपांडु पीले पड़े हुए, क्षामम कृशकाय अस्याह सीता के शरीर को ग्लपयति गला देता है, उसी प्रकार से मलिन बना रहा है। जैसे शरद जीवघर्मा शरदकालीन का घाम, केतकी गर्भपत्रम अर्थात केतकी के गर्भ में छुपे हुए पत्ते को अत्यंत मलिन कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जो दीर्घ शोक है, यहाँ गलाने का मतलब होता है मलिन करना, तो ठीक उसी प्रकार से यह अत्यंत जो दीर्घ शोक है वह सीता के शरीर को भी मलिन कर दे रहा है। तो गुरु जी किसलयम इव, क्या कहा? किसलयम इव। तो यहाँ भी एक पंक्ति में आपको हम बता देते हैं, ये जो मुग्धम है ना, या ये मुग्धम में मुँह से क्ता प्रत्यय हो जाएगा, मुँह से क्ता प्रत्यय बन करके बन जाएगा मुग्धम द्वितीय में। और विप्रलुम मतलब होता है टूटा हुआ, तो वी और प्रा और लू और ता बन करके बन जाता है विप्लुनम, ठीक है ना, लादिभ्यास होते से विप्लुन बन जाता है, ताकुना हो जाता है। और हृदय कमल शोषी, क्या कहा? हृदय कमल, तो हृदय रूपी कमल हो जाएगा। क्या कहा? हृदय कमल में, तो हृदय रूपी कमल हो जाएगा, तो हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला होगा। तो हृदय कमलम की बात किया जाए तो गुरु जी हृदयम कमलम इव हृदय कमलम बन जाएगा। हृदय कमलम यदि समास पूछ ले तो हृदय कमलम इव, हृदय कमलम इव हृदय कमलम बन जाएगा। उपमित कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? उपमित कर्मधारय समास हो जाएगा। अतः शोषयत इति, तत्
शोषयत इति हृदय कमलम इव तत् हृदय कमलम और तत् शोषयत इति उपसमास हो जाएगा। तो हृदय कमल में सुसरिच लग करके ऋण होकर के हृदय कमल शोषी बन जाता है। और दीर्घ शोका की बात किया जाए, कौन सा शोक? दीर्घ शोक। तो दीर्घा चासौ शोका, दीर्घा चासौ शोका बन गया दीर्घ शोका। क्या बन जाएगा? दीर्घा चासौ शोका बन जाएगा गुरुजी दीर्घ शोका। तो दीर्घ शोका में आपसे पूछ लेगा कि कौन सा समास है, तो दीर्घ शोका में आप बताएंगे कर्मधारय समास है। कौन सा समास है गुरुजी? दीर्घ शोका में कर्मधारय समास हो जाएगा। और ग्लपयति में आपको बता दें गुरुजी, ग्लई, क्या कहा? ग्लई से ऋच, ग्लई से ऋच लट होकर के ही बन जाता है ग्लपयति। ठीक है गुरुजी। और क्षामम की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? क्षामम की। तो क्षामम मतलब दुर्बल होता है ना, और क्षय से क्षाता प्रत्यय हो जाता है। क्षय से ही क्षा में ता प्रत्यय लग करके बन जाता है द्वितीय में क्षामम, छायो माह। ठीक है ना गुरुजी। और सरदिज में तो जानते ही आप, सरद जायते इति सरदिजा उपपद समास हो जाएगा। सरदिजा हमें यदि पूछ लेगा तो सरद जायते इति, सरदि जायते इति, सरदि जायते इति, तो सरदिजा बन जाएगा उपपद समास। सरदिजा में कौन सा समास हो जाएगा? उपपद समास हो जाएगा सरदिजा में। कौन सा समास गुरुजी? उपपद समास हो जाएगा। और सरदि जन डा प्रत्यय हो जाएगा। क्या कहा? सरदि जन डा प्रत्यय बन जाएगा सरदिजा। सप्तम्याम जनेडा सूत्र से ही डा प्रत्यय यहाँ डित होने से ही अनकालोप हो जाता है, और प्रावृत शरद से सप्तमी कालुक होकर के ही बन जाता है। और घरमा मतलब यहाँ पर धूप है। घरमा का मतलब क्या होता है गुरुजी? धूप है, घरमा इव। और केतकी गर्भपत्रम, तो भैया सैदे सैदे कहेंगे कि गर्भे पत्रम गर्भपत्रम बन जाएगा। केतक्या गर्भपत्रम केतकी गर्भपत्रम बन जाएगा। केतक्या गर्भपत्रम, क्या कहा? केतक्या गर्भपत्रम बराबर केतकी गर्भपत्रम बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और किसलय में इव सरदिज इव घरमा में उपमालंकार हो जाएगा। आपको बता दें गुरुजी, किसलयम इव मुग्धम अर्थात नए नए मनोहर पल्लव के समान। किसके समान? नए नए अत्यंत मनोहर पल्लव के समान परिपांडु अत्यंत पीले पड़े। तो नए नए पल्लव के समान अत्यंत पीला पड़ा हुआ शरीर किसका है भैया? सीता का है। नए नए पल्लव के समान अत्यंत कृशकाय पीला पड़ा हुआ शरीर किसका है भैया? सीता का है। तो यही कहा। तो किसलयम इव में यहाँ पर उपमालंकार हो जाएगा, और सरदजीव में भी उपमालंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमालंकार होगा। और हृदय कमल में बात किया जाए, क्या कहा? हृदय कमल, तो हृदय कमल में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यही कहा, हृदय कमल में अगर आपसे पूछता है कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे रूपक अलंकार। और किसलय में कौन सा अलंकार है, तो आप उपमा अलंकार। सरदीजु में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो अब मुरला कह रही है, मुरला क्या कहे गुरुजी? किसलयम इव मुग्धम बंधनादि प्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः ग्लपयति परिपाण्डुक्षामुमस्या शरीरम शरद जीव घरमः केतकी गर्भपत्रम। शरतकालीन घाम के समान जिस प्रकार से शरदकालीन का घाम केतकी के अंदर छुपे हुए पत्ते को मलिन कर देता है, ठीक उसी प्रकार से पीले पड़े हुए अत्यंत कृशकाय इस सीता के शरीर को भी जो हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला अत्यंत दीर्घ शोक है, वह सीता के शरीर को ही मलिन कर देता है। तो सीता के शरीर वही मलिन करता है, जैसे शरदकालीन का घाम
केतकी के गर्भ के पत्ते को सुखा देता। तो यही कहा गुरु जी, हृदय कमल शोषी, हृदय कमल शोषी, हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला, दारुणः अत्यंत कठोर और दीर्घ शोक, अत्यंत कठोर और लंबे समय तक वाला जो शोक है, बंधनाद विप्रलुनम, अपने डंठल से टूटे हुए, अपने डंठल से टूटे हुए, मुग्धम अत्यंत मनोहर, किसलयम एवं अर्थात किसलयों के समान, नवीन नवीन पल्लवों की भांति अत्यंत परिपांडु, पीले पड़े हुए। तो नवीन नवीन मनोहर किसलय के समान पीले पड़े हुए, और कृशकाय शरीर किसका था? तो सीता जी का था। तो अत्यंत पीले पड़े हुए कृशकाय अस्याह शरीरम, इस सीता के शरीर को ग्रपयति, मलिन बना रहा है। कैसे? तो बताया भैया, शरद जीव घर्महा केतकी गर्भपत्रम, जैसे शरतकालीन का घाम केतकी के अंदर छुपे हुए पत्ते को मलिन कर देता, ठीक उसी प्रकार से जो सीता का जो सीता के अंतर अत्यंत मन कठोर दीर्घ शोक है, वह उनके शरीर को कृशकाय बना दे रहा है। ऐसा बोल रही है कौन गुरुजी? मुरला बोल रही, किससे बता रही है? तमसा से बता रहे। तो इति परिक्रम निष्क्रांते, इस प्रकार से कह के चारों ओर घूम करके, इस प्रकार क्या करके, इसके बाद दोनों ओर घूम करके, इति परिक्रम्य निष्क्रांते, इस प्रकार कह करके इसके बाद दोनों ओर घूम करके दोनों चली जाती हैं। क्या करती हैं? घूम करके प्रस्थान हो जाता है। इति शुद्ध विस्कंभ का, यहीं से शुद्ध विस्कंभ का समाप्त होता है। तो यही कहा, मुरला कहती है, किसलयम एव मुग्धम बंधनाद्य प्रलूनम, हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः, ग्लपयति परिपाण्डुक्षाममस्याः शरीरम, शरद जीव घर्मः केतकी गर्भपत्रम, अर्थात हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला, अत्यंत कठोर और लंबे समय तक वाला जो शोक है, स्थायी समय तक वाला जो शोक है, बंधनाद्य प्रलूनम, डंठल से टूटे हुए, मुग्धम मनोहर, किसलयम एवं नौ पल्लव के समान, के किसके समान भैया? नवीन नवीन पत्तों के समान, परिपांडु अत्यंत पीले पड़े हुए, श्यामम कृशकाय अस्याश्रम, इस सीता के शरीर को ग्लपयति, मतलब क्या कर दे रहा है? मलिन बना रहा है। जैसे शरद जीव घर्मः, शरदकालीन का धूप, केतकी गर्भपत्रम, केतकी के फूल के अंदर छिपे हुए पत्ते को मलिन बना देता है, ठीक उसी प्रकार से अत्यंत जो दीर्घकालिक दारुण दो शोक है, इसके शरीर को, सीता को मलिन बना रहा है। तो इति परिक्रम निष्कांते, ऐसा दोनों ओर घूम करके, इसके बाद दोनों ओर घूम करके निकल जाती है। इति शुद्ध विस्कंभक का, यहीं पर शुद्ध विस्कंभक समाप्त होता है। ठीक है, अब आगे कथा आती है नेपथ्य। नेपथ्य में जात जात अरे पुत्री अरे पुत्र, नेपथ्य से क्या आती? अरे जात जात, अरे पुत्र, हे पुत्र हे पुत्र, ततः प्रविशति पुष्पावच व्यग्रा, सकृणोत्सुक्यम आकर्णयन्ती सीता। उसके बाद फूल पुष्पवच व्यग्रा, मतलब पुष्प चुनती हुई, पुष्प चुनने में व्यस्त। किसमें भैया? पुष्प चुनने में व्यस्त, सकरुणोत्सुक्यम, अर्थात करुणा और उत्सुकता के साथ, आकर्णयंती, सुनती हुई सीता का प्रवेश होता है। तो नेपथ्य से आवाज आती है, अरे पुत्र, हे पुत्र, ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश होता है। पुष्पौ अवचय व्यग्रा, अर्थात पुष्पों को चुनने में व्यस्त, सकरुणोत्सुक्यम, करुणा और उत्सुकता के साथ, आकर्णयंतीम, सुनती हुई सीता का प्रवेश होता है। तो फिर करुणा के साथ और उत्सुकता के साथ किसका प्रवेश होता है? सीता का प्रवेश होता है। क्या चुनती हुई सीता का प्रवेश होता है? पुष्प चुनती हुई सीता का प्रवेश होता है। तो कहते, सीता कहती, अहो जानामि, अरे मैं जानती हूँ, अहो जानामि, ओहो मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, प्रिय सखी वासंती व्याहरत इति, प्रिय सखी वासंती बोल रही है क्या? प्रिय सखी वासंती बोल रही है। अहो, अरे जानामि, मैं जानती हूँ, प्रिय सखी वासंती व्याहरतीति, प्रिय सखी वासंती बोल रही है। ये बात कौन बोलती है? सीता जी बोलती है। अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरतीति, प्रिय सखी वासंती बोल रही है, ऐसा कौन बोल रही है? तो सीता बोल रही है। फिर से आवाज आती है, नेपथ्य, पुनः नेपथ्य, फिर से नेपथ्य से आवाज आती है, सीता देव्या
स्वकरकलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः अग्रे लोलाः करिकलभको यः पुरावर्धितो भूत। यह पुरावर्धितो भूत, जो पहले बढ़ाया गया था। क्या किया गया था? जो पहले बढ़ाया गया था। पुरा अग्रे, अर्थात पुरा मतलब पहले, अग्रे, अग्रे मतलब आगे की ओर, लोलाहा अत्यंत लालन पालन पूर्वक, अत्यंत प्रेम पूर्वक। क्या कर रहा है गुरु जी? अत्यंत प्रेम पूर्वक, जो पहले बढ़ाया गया था। कौन पहले बढ़ाया गया था भैया? जो हाथी का बच्चा था वही पहले बड़े ही प्रेम से, चंचल पूर्वक, क्या पूर्वक? चंचलता पूर्वक। तो फिर देखेंगे आप पुनर्नेपथ्य, फिर नेपथ्य से आवाज आती है। क्या कहा? नेपथ्य से आवाज आती है। क्या? पूरा पहले, पहले अग्रे लोलाहा, सामने उपस्थित अत्यंत चंचल। पहले अग्रे लोलाहा, सामने उपस्थित अत्यंत चंचल। यह जिस, क्या कहा? यह जिस करिकलभ कहा, हाथी के बच्चे को, यह जिस हाथी के बच्चे को क्या किया गया था? सीता देव्याः, सीता देवी के, सीता देव्याः, सीता देवी के, किसके भैया? हाथी के बच्चों को सीता देवी ने स्वकरिकलितैहि, अपने हाथ से दिए गए। स्वकरकलितैहि, अपने हाथ के द्वारा दिए गए। सल्लकी पल्लवाग्रैहि, सल्ल की लता के अग्रभाग से। वर्धितो भूत, बढ़ाई थी या पालती पोसती थी। सीधे कहा कि यह पूरा प्राचीन काल में पहले, पहले अग्रे, सर्वप्रथम अत्यंत चंचल, अत्यंत चंचल। यह जिस करिकलभ कहा, इस हाथी के बच्चे को, इस हाथी के बच्चे को सीता देव्या, सीता देवी ने स्वयं स्वकरिकलित, अपने हाथों के द्वारा ही, सल्ल की पल्लवाग्रैहि, सल्लकी के, सल्ल की लता के अग्रभाग से, सल्लकी के लता के अग्रभाग से वर्धितो भूत, बढ़ाया करती थी या पालती पोसती थी। अर्थात पहले, पहले क्या करके भैया? पहले सामने उपस्थित अग्रे लोलाह, सामने उपस्थित, अग्रे मतलब आगे, सामने उपस्थित अत्यंत चंचल हाथी के बच्चे को, हाथी के बच्चे को, अर्थात पूरा पहले। यह जिस सीता ने, अग्रे लोलाह, आगे अत्यंत चंचल हाथी के बच्चे को, जिन सीता ने, जिन सीता देवी ने स्वकलिकलितैहि, अपने ही हाथों से, किसके हाथों से गुरुजी? अपने ही हाथों से, सल्लकी पल्लवाग्रैहि, सल्लकी के लता के द्वारा ही, वर्धितो भूत, पाला पोसा था, पाला पोस करके बड़ा किया था। ठीक है ना? तो सीता देव्या स्वकरकलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः अग्रे लोलाः करिकलभको यः पुरावर्धितो भूत। पुरा पहले, अग्रे लोलाः सामने अत्यंत चंचल,
करिकलभ कहा अर्थात करिशावक को या करिशावक या हाथी के बच्चे को, यह जिन सीता देवी ने स्वकलित ही अपने ही हाथों के द्वारा सल्लकी पल्लवाग्रही सल्लकी के लता के द्वारा ही पाला पोसा था या पाल पोस कर बड़ा किया था। तो सीता कहते किम तस्य, उसका क्या हुआ। तो पुनः नेपथ्य में आवाज आती है, वध्वासार्धम पयसी विरहन् सोऽयमन्येन दर्पात् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। अर्थात पहले सामने चंचल जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी ने अपने हाथों के द्वारा सल्लकी के लताओं से ही पालती पोसती थी, आज वही हाथी का बच्चा सह अयम आज वही हाथी का बच्चा वध्वा सारधम आज वही हाथी का बच्चा वध्वा सारधम अपनी पत्नी हथनी के साथ पयसी अपने पत्नी हथनी के साथ पयसी जल में, कहाँ गुरुजी, जल में विरहन विहार कर रहा था। क्या कर रहा था गुरुजी? विहरन विहार करता हुआ, अन्येन क्या कर रहा है गुरुजी? अरे हथनी के साथ जल में विहार कर रहा था कि अन्येन दर्पात दूसरे मत वाले हाथी ने, अन्येन दर्पात दूसरे मत वाले हाथी ने, अन्येन उद्दामेन दूसरे मत वाले हाथी ने, दर्पात घमंड से या गर्व से, काहे से भैया? दर्प से या घमंड से, द्विरदपतिना दर्पात सन्निपत्य अभियुक्तः। अर्थात दूसरे हाथी के बच्चे ने बड़े घमंड से उसके पास जा कर के क्या कर दिया? उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो जिस हाथी के बच्चे को पहले आगे अत्यंत चंचल जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी ने अपने ही हाथों के द्वारा सल्लकी के लताओं से पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उसी हाथी के बच्चे के क्या कहा? सो अयम आज वही हाथी का बच्चा वध्वा सार्धम अपनी पत्नी के साथ हथनी के साथ पयसी जल में क्या कर रहा था? विहार कर रहा था। और जब वह विहार कर रहा था, क्या कर रहा था गुरुजी? जल में विहार कर रहा था। तो अन्येन दूसरे ने क्या कहा? अन्येन दूसरे मत वाले हाथी ने, अन्येन उद्दामेन दूसरे मत वाले द्विरधिपतिना हाथी ने, दूसरे मत वाले हाथी ने दर्पात घमंड से सन्निपत्य उसके समीप आकर के अभियुक्तः आक्रमण कर दिया। तो जिस हाथी को सीता देवी ने स्वयं अपने हाथों से सल्लकी की लताओं से पाला था, आज वही हाथी जल में अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा था। और विहार करते हुए क्या कर रहा था? जब वह विहार कर रहा था तो दूसरे हाथी ने यही कहा, अन्येन अर्थात दूसरे उद्दामेन मत वाले द्विरदपतिना अर्थात हाथी ने दर्पात अत्यंत घमंड के साथ सन्निपत्य समीप आकर के उसके ऊपर प्रहार कर दिया। ऐसे परदेश की आवाज आती है।
तो भैया हाथी को किसने पाला था? सीता देवी ने पाला था। और सीता देवी ने हाथी को कैसे पाला था? अपने ही हाथों से सल्लकी की लताओं को देकर के पाला था। और जिस हाथी को सीता देवी ने अपने ही हाथों से सल्लकी की लताओं को देकर पाला था, आज उसी हाथी के ऊपर किसी दूसरे हाथी ने घमंड के कारण क्या कर दिया है? आक्रमण कर दिया। तो सीता देव्या स्वकर कलितै सल्लकी पल्लवाग्रै अग्रे लोलाः करिकलभ को यः पुरावर्तितो भूत् वध्वा पयसि विरहन् सोऽयमन्येन दर्पात् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। तो सीता कहती हैं, अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरती थी। अरे मैं जान रही हूँ प्रिय सखी वासंती बोल रही हो। तो फिर से आवाज आती है, पुनः निपथ्य आवाज आती है। सीता देव्याः स्वकृते सल्लकी पल्लवाग्रे अग्रे लोलाः करिकलभ को यह पुरा वर्धितो भूत। अर्थात सीधे सीधे ले लो भैया। पुरा प्राचीन काल में अग्रे सामने लोलाह अत्यंत चंचल यह जिस करिकबल का जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी ने अपने ही हाथों के द्वारा सल्लकी पल्लवाग्रही सल्लकी की लताओं से वर्धित पाला पोसा करती थी। तो वही तो फिर क्या कहता किम तस्य। फिर सीता जी कहते हैं क्या हुआ उस हाथी का। तो फिर नेपथ्य से आवाज आती है कि वध्वा सार सह अयम वह यही हाथी का बच्चा वध्वा सार्धम अपनी पत्नी हथनी के साथ पयस्वी विरहन जल में विहार कर ही रहा था कि अन्येन दूसरे उद्दामेन अर्थात अन्येन दूसरे उद्दामेन मतवाले दुर्योधपतिना हाथी ने दर्पात अत्यंत घमंड से उस हाथी के पास आकर के सन्निपत्याभियुक्त उस हाथी के पास आकर के आक्रमण कर दिया। तो घमंडी हाथी ने किसके पास आकर के आक्रमण किया? तो जिस हाथी को सीता देवी ने स्वयं पाला था उसी हाथी के बच्चे के ऊपर आकर के किसी घमंडी ने स्वयं गुरुजी आवर आक्रमण कर दिया। तो यह जिस अर्थात सीधे को पूरा प्राचीन काल में या पहले अग्रे लोला यह सामने अत्यंत चंचल जिस करिकबल कहा हाथी के बच्चे को सीता देवी ने स्वकर कलित ही अपने ही हाथों से सल्लकी पल्लवाग्रह सल्लकी के लताओं के द्वारा ही वर्धितो भूत पाली पोसी थी बड़ा की थी। किम तस्य सीता देवी फिर कहती हैं कि किम तस्य उसका क्या हुआ। तो फुरने पथ से आवाज आती है कि सह अयम वह यही हाथी का बच्चा वर्धवा स्वार्धम पयसी अपनी पत्नी के साथ अपनी प्रीतमा के साथ जल में विहार ही कर रहा था। तब तक अन्येन कोई दूसरा उद्दामेन मतवाला द्विरदपतिना हाथी दर्पात घमंड के कारण घमंड से सन्निपात अभियुक्त उसके पास समीप आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो सीता देवी के द्वारा पाले गए हाथी के ऊपर आक्रमण कौन करता है? दूसरा हाथी करता है, मतवाला हाथी करता है। कौन करता है गुरुजी? मतवाला हाथी करता है। अब आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सहोक्ति अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर सहोक्ति अलंकार है गुरुजी। वध्वा सार्धम के कारण और विरहन का दो के साथ संबंध होने से सहोक्ति अलंकार हो जाता है। किसके भैया? वध्वा सार्धम और विरहन
तो दोनों के साथ विरहन का दो के साथ संबंध होने के कारण ही, तो भैया वधु के साथ कर रहा है और क्या कर रहा था, विहार कर रहा था, दोनों के साथ संबंध होने के कारण ही यहाँ पर सहोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? सहोक्ति अलंकार हो जाएगा। और तो यही कहा, सीता देव्या स्वकरिकलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः अगिले लोलाः करिकलव को यह पुरा वर्धितो भूत। तो वही कहा कि पहले सामने लोलाह चंचल करिकबल कहा, अर्थात हाथी के बच्चे को जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी ने स्व कर कलितैः अपने ही हाथों के द्वारा सल्लकी पल्लवाग्रही सल्लकी के लताओं से क्या किया था, वर्धितो भूत पाला पोसा था, बड़ा किया हुआ था। किम तस्य, तो उसका क्या हुआ, सीता जी जैसे कहती हैं। तो फिर नेपथ्य से अब आ जाती है कि सह अयम, वह यही हाथी का बच्चा, वध्वा सार्धम पयस विरहन, अर्थात अपनी पत्नी हथनी के साथ जब मैं विहार ही कर रहा था कि अन्य कोई दूसरा मतवाला दुरितपतिना हाथी सन्निपत्याभियुक्ता दर्पात सन्निपत्याभियुक्ता तन घमंड के साथ उसके समीप आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। ठीक है ना। तो सीता हाथी वह जो करी शावक था वह किसके द्वारा पाला गया था? तो जो करी शावक था वह गुरुजी स्वयं सीता देवी के साथ ही पाला गया था। ठीक है ना। अब पूछ लेगा गुरुजी यदि आपसे, यहाँ दिया हुआ ना, अब और देख लेते हैं। देखिए, नेपथ्य जात जात, हे पुत्र राम से बता रही। ठीक है ना। हे पुत्र राम से, हे पुत्र कहीं नेपथ्य से अब आ जाती, हे पुत्र ततः प्रविशति पुष्पावचव्यग्रा सकरुणोत्सुक्यम आकर्ण्यन्ति सीता। उसके बाद पुष्प चुनने में बिजी करुणा और उत्सुकता के साथ सीता का प्रवेश होता है। ठीक है ना। यदि अवचय की बात किया जाए, अवचय के, तो अवची अच हो जाएगा। अब ची अच हो जाएगा, अवचय बन जाएगा। ठीक है। अवची अच अवचय हो जाएगा। और सा करुणोत्सुक्यम, यही कहते हो, सा करुणोत्सुक्यम। तो भैया करुणा चा औत्सुक्यम चा करुणोत्सुक्यम बन जाएगा। करुणा चा औत्सुक्यम चा करुणोत्सुक्यम बन जाएगा। यदि आपसे पूछे तो करुणा चा औत्सुक्यम चा, करुणा चा औत्सुक्यम चा। ठीक है ना। तो आप बन जाएगा करुणोत्सुक्यम, द्वंद्व समास। करुणोत्सुक्यम यदि आपसे पूछ ले कौन सा समास हो जाएगा, तो आप बताएंगे द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। अताभ्याम सहितम यथा स्यात् तथा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। सकरुणोत्सुक्यम, ताभ्याम सहितम यथा स्यात् तथा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आकर्ण्यन्ति, क्या कहा? आकर्ण्यन्ति में बता दें गुरुजी, आंग उपसर्ग पूर्वक। क्या है? आंग उपसर्ग है और कर्ण से, काहे से भैया? कर्ण से ऋच, आंग उपसर्ग पूर्वक कर्ण से ऋच सत्री और गीप से बन जाएगा आकर्ण्यन्ति। में पूछ लेगा तो आंग उपसर्ग पूर्वक कर्ण से ऋच सत्र गीप। क्या कहा? आंग कर्ण ऋच सत्र सत्री गीप। आंग कर्ण ऋच सत्र गीप हो जाएगा, आकर्ण्यन्ति बन जाएगा। ठीक है ना। और प्रिय सखी की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? तो प्रिय सखी में तो प्रिया चासौ सखी, प्रिय सखी बन जाएगा। प्रिया चासौ सखी बन जाएगा प्रिय सखी, कर्मधारय समास। कौन सा समास बन जाएगा? प्रिया चासौ सखी, प्रिय सखी में कर्मधारय समास बन जाएगा। और यदि आपसे बात किया जाए तो व्याहरती, व्याहरति धन इति, क्या बना? व्याहरति धन इति बराबर बन गया व्याहरती दीर्घ संधि, अकः सवर्णे दीर्घा।
कौन संधि? आकाशवर्णी दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगा व्याहृति इति में। और वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्या कहेंगे? वी आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। वी आंग ह्री और लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप बन जाएगा व्याहृति। ठीक है ना जी, वी धनाहृति व्याहृति बन जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाता है। और सल्लकी तो जानते हैं, सल्लकी लाम पल्लवाग्रही, सल्लकी पल्लवाग्रही यदि आपसे पूछे, यहाँ आप आ जाए, ये पुनर्नेपथ्य, फिर नेपथ्य से अब आ जाता है। तो सल्लकी पल्लवाग्रही में यदि आपसे पूछ ले तो सल्लकी नाम पल्लवाग्रही, सल्लकी नाम पल्लवाग्रही, तो आप जान ही रहे हैं तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और लोला मतलब आपको बताया हमने चंचल, और अग्रे मतलब सामने, आगे। ठीक है ना। और करिकलभ कहा, क्या कहा गुरुजी? करिकलभ कहा, तो कलभः करिसावकः इत्यमरः के, ठीक है ना, कलभः करिसावरः बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर गुरुजी आप करिकलभका का तात्पर्य हाथी के बच्चे से लेंगे। किससे लेंगे? हाथी के बच्चे से लेंगे। और वर्धिता तो आपको बता दें, आपको वृद्ध ऋच ता प्रत्यय हो जाएगा। क्या कहा? वृद्ध ऋच ता बन जाएगा वर्धिता। क्या बन जाएगा? वर्धिता। और विराहन की बात किया जाए तो गुरुजी इसमें सत्र प्रत्यय है, वी री सत्री हो जाएगा। वी री सत्री बन जाएगा विराहन प्रथम व्यक्ति एक वचन में। और उद्दामेन की बात की जाए, किसकी भैया? उद्दामेन की बात किया जाए तो उद्गतम दाम यस्य सह तेन। क्या कहा? उद्गतम दाम यस्य सह तेन लग करके बन जाएगा उद्दामेन बहुब्रीहि समास। उद्दामेन में कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास बन जाएगा उद्दामेन में। कौन सा समास? उद्दामेन। और द्विरद पतिना, तो द्विरद पतिना की बात किया जाए तो द्विरदा नाम पति ही तेन द्विरद पतिना बन जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है ना गुरुजी? कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास होगा। सन्निपत्य समनिपद, ये सन्निपत लेप हो जाएगा। क्या कहा? सम नी पत लेप बराबर बन जाएगा सन्निपत्य। कौन सा बन जाएगा? सन्निपत्य। अभियुक्ता की बात किया जाए तो अभियुजता, अभियुजता बन करके अभियुक्ता बन जाएगा। यहाँ वध्वा सार्धम और विरहन के कारण से गुरुजी क्या कहा? वध्वा स्वार्धम और विरहन के कारण से ही यहाँ पर गुरुजी सहोक्त अलंकार हो। वर्धा स्वाधम और विरहन, तो वधु के साथ जो है विहार करता हुआ कर रहा था, तो दोनों के साथ यहाँ हो रहा है, इस कारण से सहोक्त अलंकार हो जाएगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं। सीता देव्याः स्वकरकलितैः सल्लपि, सीता देव्याः स्वकरकलितैः शल्लकी पल्लवाग्रैः अग्रे लोलाः करिकलभको यः पुरावर्धितो भूत। अतः सीता देवी के द्वारा सल्लकी के लताओं से कौन पाला गया था? तो करिसावक पाला गया था। करिसावक किसके द्वारा पाला गया था? सीता देवी के द्वारा पाला गया था। वध्वा सार्धम पयसि विरहन् सोऽयमन्येन दर्पात् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। मतलब क्या कहा? यह पूरा पहले, अग्रे सामने, लोलाह चंचल, करिकलभ कहा, हाथी के बच्चे को यह करिकलभ कहा,
जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी ने स्वयं स्वकरकलतैः ही अपने हाथों से सल्लकी पल्लवाग्रही सल्लकी के लताओं से वर्धितो भूत पाला पोसा था। ऐसा कह ही रही थी तो सीता कहती हैं किम तस्य, उसका क्या हुआ। तो पुनर्नेपथ्य, फिर नेपथ्य में आवाज आती है कि सह अयम, वही यहाँ करिसावक, वही वहाँ हाथी का बच्चा, वध्वा सार्धम पयसी, अपने वधू के साथ जल में अर्थात अपनी पत्नी हथनी के साथ जल में विरहन विहार कर रहा था। और जब यह विहार कर रहा तो वैसे ही अन्य न दूसरे उद्दामेन मत वाले दुरत पतिना हाथी ने दर्पात घमंड के साथ आकर के सन्निपत्याभियुक्ता घमंड के साथ आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो मुरला कहती हैं गुरुजी, जैसे ही यहाँ पर तमसा ने तीसरा श्लोक बोला था, कौन सा श्लोक बोला था, चौथा श्लोक बोला था, तमसा ने चौथा बोला था कि तदीयम गोदावरी हृदयात् निर्गत्य, तो यह गोदावरी की हृदय से निकल करके सीता देवी परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दहते विलोल कबरीक माननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वन में तिजान की। जैसा तमसा ने कहा था तो वही मुरला कहती यम हिसा, या वही सीता है। किसलयम इव मोग्धम बंधनाद् विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः ग्लपयति परिपाण्डुक्षाममस्याः शरीरम् शरदिजीव घर्मः केतकी गर्भपत्रम् शरदिजीव घर्मः केतकी गर्भपत्रम। तो हृदय कमल सुश्रुई, हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला अत्यंत दुखदाई अत्यंत कठोर दीर्घ शोका और दीर्घ शोक बंधनात् अर्थात अपने डंठल से विप्रलूनम टूटे हुए मुग्धम मनोहर किसलयम इव नवीन नवीन पल्लवों के समान नए नए पत्तों के समान अत्यंत परिपांडु पीले पड़े हुए क्षामम कृशकाय अस्या शरीरम, इस सीता के शरीर को ग्लपयति क्या कर दे रहा, मलिन कर दे रहा है। तो सीता के शरीर को अत्यंत मलिन कौन कर रहा है, तो दीर्घ शोक कर रहा है। दीर्घ शोक कैसा है, अत्यंत कठिन है और हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला है। और क्या कहा गुरुजी की भैया सीधे सीधे डंठल से टूटे हुए अत्यंत मनोहर किसलयों के समान पीले पड़े हुए इस सीता के शरीर को ही गला दे रहा है या सांवला बना दे रहा है, मलिन कर रहा है। जैसे शरदकालीन का घाम केतकी के अंदर छुपे हुए पत्ते को मलिन कर देता, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सीता के शरीर को भी जो दीर्घ शोक है, अत्यंत कठोर दीर्घ शोक है, वह भी गुरुजी क्या कर दे रहा है, मलिन कर दे रहा है। तो सीता के शरीर को मलिन कौन कर रहा है, तो भैया दीर्घ शोक कर रहा है। दीर्घ शोक किसके शरीर को मलिन कर रहा है, तो सीता के शरीर को मलिन कर रहा है। हृदय कमल में कौन सा समास है, तो गुरुजी रूपक हृदय कमल में कौन सा अलंकार है, तो हृदय कमलम में गुरुजी आपको बता दें हृदय कमलम में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, हृदय कमलम में रूपक अलंकार है। और हृदय कमलम इव हृदय कमल में उपमित समास है, कर्मधारय समास। हृदय कमलम में यदि समास पूछ ले तो हृदय कमलम इव हृदयम कमलम इव हृदय कमलम उपमित कर्मधारय समास है। हृदय कमल में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। किसलयम इव में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। शरदजीव में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। तो किसलयम इव मुग्धम बंधनाद् प्रलोनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः ग्लपयति परिपाण्डुक्षाममस्या शरीरम शरदजीव घर्मः केतकी गर्भपत्रम। मुरला कह रही है, क्या कह रही है कि यह वही सीता है,
यह वही सीता है भैया जिनको हृदय कमल सोशी, हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला अत्यंत दुखदाई दीर्घ शोक, डंठल से विप्रलुम टूटे हुए मनोहर किसलम यो नवीन नवीन मनोहर पल्लवों के समान अत्यंत परिपांडु, पीले पड़े हुए क्षामम कृशकाय अस्याह, इस सीता के शरीर को ग्लपयति मलिन कर दे रहा है, जैसे शरद जीव घर महा शरदकालीन घाम केतकी के अंदर छुपे हुए पत्ते को मलिन कर देता है। तो केतकी के अंदर छुपे हुए पत्ते को कौन मलिन करता है? तो शरदकालीन का घाम मलिन करता है। और शरदकालीन के घाम के समान किसका शरीर मलिन हो रहा है? तो भैया मैया सीता का हो रहा है। इति परिक्रम में ऐसा कहकर दोनों ओर घूम करके निकल जाने पर इति शुद्ध विस्कंभकः, इसके बाद शुद्ध विस्कंभक का समाप्त हो जाता है। फिर आवाज आती है नेपथ्य से, नेपथ्ये जात जात अरे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, तथा प्रविशति उसके बाद प्रवेश करती है। पुष्पावचव्यग्रा पुष्प चुनने में व्यस्त, सकरुण उत्सुक्यम आकर्णयंती, सीता करुणा और उत्सुकता के साथ सीता देवी का प्रवेश हो जाता है। और जैसे ही सीता देवी का प्रवेश होता है तो सीता जी कहती हैं, क्या कहती हैं गुरुजी? अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरत इति, अरे मैं जानती हूँ कि तुम प्रिय सखी वासंती बोल रही हो। अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरती इति, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो भैया सीता देवी है। किसके लिए कह रही हैं? तो वासंती के लिए कह, तो वासंती ही पर्दे के पीछे से आवाज दे रही हैं। कौन कह रही है? वासंती ही पर्दे के पीछे से राम को बताती है। राम के साथ वासंती रहती हैं, तमसा सीता के साथ रहती हैं। तो पुनर्निपथ्य आवाज आती है, दीता दे सीता देव्या स्वकर कलितै सल्लके पल्लवाग्री। वासंती राम से बता रहे पर्दे के पीछे ही, अग्रे लोलाह करिकलभ को यह पुरावर्धितो भूत, अर्थात सीधे कहा पुरा पहले, अग्रे सामने, लोला अत्यंत चंचल, करिकलभ कहा करिसावक हाथी का बच्चा, यह करिकलभ कहा जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी ने स्वकर कलित ही अपने ही हाथों के द्वारा सल्लकी पल्लवाग्रही, सल्लकी के लताओं से, सल्लकी के लताओं के अग्रभाग से ही वर्धितो भूत बड़ा किया था, पाला पोसा था। वहाँ बता ही रहा है कोई पर्दे के पीछे से। तब तक सीता सुन लेती है। तो सीता कहती है किम तस्य, उसका क्या हुआ? क्योंकि सीता उनसे मातृवत स्नेह करती हैं। सीता उस करिसावक से मातृवत स्नेह करती हैं। इस कारण से सीता जी कहती हैं कि भैया क्या हुआ उसका? तो फिर नेपथ्य से आवाज आती है कि वध्वा सार्धम पायसी विरहन् सोयमन्येन दर्पात् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। फिर आवाज आती है सो अयम, यह वही करिसावक अर्थात हाथी का बच्चा, वध्वा सार्धम अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी हथनी के साथ, पयसी जल में क्या कर रहा है? विहार कर रहा था। तभी अन्येन कोई दूसरे, उद्दामेन मतवाले, दुरदपतिना हाथी ने, दर्पात घमंड से आकर के, खिसिया करके उसके ऊपर, सन्निपत्य समीप आकर के, अभियुक्ता अर्थात उसके ऊपर
आक्रमण कर देता है। सन्निपत्य धन अभियुक्तः, सन्निपत्याभियुक्तः बन गया गुरुजी। दीर्घ संधि आकाश वर्ण दीर्घा पूछ लेगा। उद्दामेन में कौन सी व्यक्ति, तो तृतीया व्यक्ति एक वचन हो जाएगा। दरपात में पंचमी व्यक्ति एक बचा। यहाँ बध्वा में सारधम के योग में गुरुजी तृतीया व्यक्ति हुई है। तो क्या है, सारधम में यहाँ पर सारधम के कारण से बध्वा में तृतीया व्यक्ति हो गई है। तो यही कहा कि पहले सीता देवी ने, भाई पहले सामने चुंचल, जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी ने अपने हाथों से पाल पोस कर सलकी की लताओं से बड़ा किया था, आज वही हाथी का बच्चा अर्थात जल में अपने पत्नी के साथ विहार कर रहा था। तभी किसी दूसरे हाथी ने बड़े ही, कहा जाए तो घमंड के साथ नहीं, दूसरे मत वाले हाथी ने बड़े घमंड से उसके ऊपर आकर के आक्रमण कर देता है। तो हाथी के बच्चे को कौन पाला था, सीता देवी पाली थी। यह आवाज़ कहाँ से आई, तो गुरुजी यह आवाज़ नेपथ्य से आती है। कहाँ से आती है गुरुजी, नेपथ्य से आती है। तो इसी प्रकार से भैया किसलयम इव मुग्धम बंधना विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारणो दीर्घ शोका ग्लपित पर पांडुक्षामस्या शरीरम शरद जीव घर्मा केतकी गर्भपत्रम। तो मतलब गुरुजी हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि जिस प्रकार से शरदकालीन का घाम केतकी के पत्ते केतकी के गर्भ में छुपे हुए पत्ते को सुखा देता है, उसी प्रकार से ये जो लंबा दीर्घ शोक होता है वह माता सीता के शरीर को भी मलिन कर रहा है। ठीक है ना, केतकी के गर्भ के पत्ते की भांति दीर्घ शोक किसके शरीर को मलिन कर रहा है, तो माता सीता के शरीर को मलिन कर रहा है। इस पंक्ति की वक्ता कौन है, मुरला है गुरुजी। कौन है, मुरला है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, यदि आपको थोड़ा भी समझ में आता हो, यदि परिश्रम का थोड़ा भी आपको लगता है कि नहीं गुरुजी परिश्रम हमारे लिए कर रहे हैं, तो आप भी इस संस्कृत सेवा चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने संस्कृत अनुरागियों के पास, अपने संस्कृत मित्रों के पास भी भेज दें। यह चैनल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट बनाया गया है, और यह संस्कृत सेवा के लिए ही केवल चैनल बनाया गया है। तो अब हम कहीं आगे हो या ना हो, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आप सब कुछ अच्छा कर पाएँ प्रभु की कृपा से, इसलिए आप सबके लिए अच्छा ये कार्य किया जा रहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि चा।